नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लगातार वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान मटेरियल एग्जाम्पल्स के साथ देता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में या समझाने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। इन वीडियो से अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर कोई लाभ मिलता है तो दोनों पक्ष का फ़ायदा है, आपका भी और हमारा भी। जानकारी छोटी हो बड़ी हो, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है हमारी लाइफ में। आज हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, ये तो सभी को पता है, हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। जी हाँ, सिंगुलर और प्लूरल जब हम बोलते हैं तो उसमें तो एस साउंड आता है, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर स्पेलिंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके मैं बिल्कुल एक नए तरीके से आप लोगों के सामने इस क्लास को लाया हूँ। अगर एंड तक देखेंगे तो काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं। आप लोगों को उम्मीद करूँगा कि बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली है। तो आइए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं हम। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। बॉय बॉयज़ ये पर्सन के बारे में, चेयर चेयर्स ये वस्तु के बारे में है, रिवर रिवर्स नदी नदियाँ, मैंगो मैंगोस, हाउस हाउसेस, बस बसेस, टोमेटो टोमेटोज, काउ काउस, टोमेटो टोमेटोज, काउ काउस। ये सारे वो वर्ड्स हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चे फैमिलियर होंगे, इसमें बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी हमारे भारत देश में, विश्व की तो मैं अभी बात नहीं करता, लेकिन भारत देश में आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए ये टॉपिक्स भी, ये जानकारी भी बहुत काम की है। तो अगर आप इससे कुछ सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हर उस बच्चे को शेयर करिए जो कि 5 साल से ऊपर का हो या किसी के भी काम आ जाए ये वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंट स्लाइड्स में मैंने कैटेगराइज कर रखा है इन्हें अलग अलग वे में, बिल्कुल नए तरीके से, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। सिंगुलर और प्लूरल में गलतियां इसलिए ज़्यादा भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, जैसे हिंदी में तो एक वचन या बहुवचन होता है, सब्जेक्ट उसी प्रकार, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें सिंगुलर या प्लूरल दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, वो चाहे 2 हो चाहे 4 हो। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी लगता है हमारा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। तो इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि उनके दिमाग में तो बातें होती है बट उसे प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एस, ई एस ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके साथ सफिक्स जो लगते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं जोड़ पाते, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है। तो आइए पहली स्लाइड में हम देखते हैं। पहले मैं आपको ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बताऊंगा, यानी ह्यूमंस के बारे में बताऊंगा। ये वो वर्ड्स हैं जो सिर्फ ह्यूमन से जुड़े हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल क्या है। इसमें से 1 या 2 शब्द जरूर ऐसे होंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो, जो आपके काम आ जाएं। तो स्लाइड में देखिए, आइए। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल हो गया, ब्रदर के साथ एस लगा दिया। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। आपने देखा एस कहाँ लगा। ब्रदर इन लॉ देवर को भी कहते हैं, साले को भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड इनके लिए यूज़ हो जाता है। अगर आपको इसकी हिंदी नहीं पता है तो आप डिक्शनरी में और अधिक जानकारी के लिए भी देख सकते हैं। ये क्लास चूँकि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में है तो अभी हम वहीं लिमिट रहेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारी स्लाइड्स आने वाली हैं। दूसरी स्लाइड देखिए। ब्राइड ब्राइड्स, किड किड्स, नीस नीसेस, नेफ्यू नेफ्यूज, नीस भतीजी भतीजियाँ, नेफ्यू भतीजा भतीजे, ब्रदर ब्रदर्स, सिस्टर सिस्टर्स, हस्बैंड हस्बैंड्स, वाइफ वाइफ्स। इसमें आप कुछ बातें और भी गौर करिए जरा, जैसे जैसे वाइफ की वाइफ्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स होता है जैसे, हालांकि दोनों का इत्तेफाक हो गया है कंपैरिजन। कई वर्ड्स ऐसे भी प्लूरल बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके नियम ही ऐसे, इंग्लिश भाषा के अकॉर्डिंग ही हमें इन्हें चलना पड़ता है, मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। उसके बाद है डॉटर डॉटर्स, मदर मदर्स, फादर फादर्स, चाइल्ड चिल्ड्रन। अब चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता क्योंकि रूल्स ऐसे हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। तो आपने वाइफ के मामले में देखा, आपने चाइल्ड के मामले में देखा कि दोनों में कैसे अलग रूल्स हो गए। ऐसा नहीं होता कि हर किसी के साथ एस लगा कर ही हम बना दें या ई एस ही जोड़कर हम उसे उसका प्लूरल बना दें।
तो ये भी हमें सीखने की ज़रूरत है। इसमें इनकी जितनी हिंदी है वो आप डिक्शनरी में कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिक्शनरी की हैबिट के ऊपर 1 मिनट ज़रूर लेना चाहूँगा। डिक्शनरी अगर बच्चे पढ़ें तो एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, लेकिन मैंने देखा है 95% बच्चे डिक्शनरी पढ़ना नहीं पसंद करते हैं जब तक कि बहुत मजबूर ना हो जाए। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से सलाह देना चाहूँगा, अपने तजुर्बे के आधार पर मैं आप लोगों को बहुत ही प्यार से विनम्रतापूर्वक एक सलाह देना चाहूँगा कि डिक्शनरी एक अच्छी हैबिट है। इससे आपकी डिक्शनरी को पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। आप एक वर्ड की तलाश करते हैं तो आपको 10 वर्ड और मिलते हैं। जी हाँ, जितने भी अच्छे रीडर रहे हैं, राइटर्स रहे हैं या टीचर्स रहे हैं, वो डिक्शनरी की हैबिट ज़रूर उसको डेवलप करते हैं। उनको डिक्शनरी की हैबिट ज़रूर पड़ी होती है। ये एक अच्छी हैबिट है। 5 मिनट के लिए सही एक कॉपी ले लीजिए, उसमें से मैंने देखा है बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे हैं, वो तो कहते हैं कि डिक्शनरी लेके अगर आप 5 वर्ड भी डेली लिखें तो महीने के इतने वर्ड्स हो जाते हैं, फिर 2 महीने कितने वर्ड्स। बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी बनाइए और उस डिक्शनरी में रोज़ 5 वर्ड्स लिखिए, हैबिट बना लीजिए। देखिए महीने के अंत तक 150-200 वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे। इसमें मैं आपको क्लू देता हूँ, जिस दिन आप 1500 वर्ड्स तक पहुँच गए तो वही वर्ड्स रिपीट होने लग जाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैं किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसानी से बताऊंगा डिक्शनरी कैसे पढ़ें और उसका यूज़ कैसे करें और किस तरह बहुत ज़्यादा हज़ारों या लाखों वर्ड्स नहीं इकट्ठे करने हैं, आपको पढ़ने हैं। कितनी संख्या होगी वो मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में दूंगा। आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लोगों को तक, ताकि ये जानकारी सिर्फ आप तक नहीं और लोगों तक भी पहुंचे। ज्ञान जितना बांटा जाए उतना अच्छा रहता है। तो आइए आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं। प्रोफेशन और जॉब के कुछ वर्ड्स ले रहा हूँ। एक्टर, एक्टर्स, कुक खाना बनाता है, कुक्स, पोस्टमैन, पोस्टमैन। अब देखिए एक नई चीज़ यहाँ भी सीखिए। मैन सिंगुलर है, मैन प्लूरल हो गया। वाइफ में आपने देखा, चाइल्ड में आपने देखा, दोनों में अलग अलग इनका कन्वर्जन हुआ है, इनको चेंज किया है। इसमें आप देख सकते हैं मैन वाले वर्ड जो है ई लग जाता है तो मैन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इंग्लिश के रूल्स होते हैं, हमें उसी भाषा के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे जो हिंदी सीख रहे हैं इस वक्त, हिंदी मातृभाषा पे मुझे गर्व है, रहेगा हमेशा। संस्कृत में मुझे गर्व है, रहेगा। वैसे हर भाषा बहुत अच्छी है। 12th में एक लेसन है, द लास्ट लेसन, उसमें अगर आप देखें कभी समरी इसकी पढ़िए, अपनी मातृभाषा का क्या महत्व होता है उसके बारे में आप जानेंगे। सारा गांव भावुक हो गया था, वो आखिरी दिन था अपनी मातृभाषा का, क्योंकि विदेशियों ने उस देश के ऊपर कब्जा कर लिया था। जर्मन का एक छोटा सा लैंड था, जर्मनी ने आई थिंक कब्जा कर लिया था। तो उसके अंदर एक टीचर जो 40 साल से उसी भाषा को पढ़ा रहा है, वो इस बात की वैल्यू पे जोर देता है, हमें अपनी मातृभाषा की वैल्यू हमेशा करनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश की वीडियो इसलिए ताकि साथ साथ अगर आप साथ में इंग्लिश, जर्मन या एक से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं तो आपके प्रोफेशन और आपके कैरियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल, यूज़फुल रहती है। तो इसमें देखें आप, एक्टर, एक्टर्स, कुक, कुक्स, पोस्टमैन, पोस्टमैन, प्रोफेसर, प्रोफेसर्स, हीरोइन, हीरोइंस प्लूरल हो गया, एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस, टीचर, टीचर्स, हीरो, हीरोज, ये इनके बहुवचन हो गए। ये प्रोफेशन और जॉब के हिसाब से मैंने ये वर्ड छांट रखे हैं और इससे पहले ह्यूमन रिलेशंस के जो है वर्ड मैंने आपको छांट कर दिए। अब आइए कुछ एनिमल्स की स्लाइड्स देखते हैं, जिसमें एनिमल्स के वर्ड मैंने छांट के देखे हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ नए तरीके से नया मटेरियल लगातार आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं तो लगातार ऊपर वाले की कृपा से 7-8 घंटे कई दिन लगातार बोल के पढ़ा सकता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि किसी का फ़ायदा हो और जितनी जल्दी हम इंग्लिश को सीखें ताकि हमारे फोकस और भी ज़्यादा हो सके। सिर्फ इंग्लिश ही कामयाबी की गारंटी नहीं है, साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी अगर एक भाषा को आप अच्छी तरह सीख लेते हैं तो इतना ही बहुत है, आपका काफ़ी सारा काम चल जाएगा। तो ये मेहनत किस लिए है? ताकि इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल अलग तरीके से, आप ये तरीके शायद ही बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। तो एनिमल के बारे में देखते हैं। मंकी, मंकीज, डोंकी, डोंकीज, मंकी बंदर, डोंकी का डोंकीज हो गया, गोट, गोट्स, फॉक्स, फॉक्सेस, रैबिट, रैबिट्स, बफेलो, भैंस, बफेलोज, काफ, काव्स। देखिए काफ में बछड़ा हो गया, यहाँ पे काफ का प्लूरल हो गया काफ्स, स्पेलिंग यहाँ चेंज हो गई, इसको देखिए। डॉग, डॉग्स, कैट, कैट्स। ये कुछ चीज़ें जहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो रही हैं या जहाँ पे कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, ये आपको याद करना ही होगा,
क्योंकि आप डेली इसे अपनी रूटीन में इसकी प्रैक्टिस नहीं करते लिखने, बोलने या सुनने में, तो इस वजह से इनको याद या प्रैक्टिस फिर रेगुलर करें तो आपके माइंड में बातें सेट हो जाएंगी, आप इनमें गलतियाँ नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्हीं वर्ड्स में होती हैं, कन्फ्यूज़न भी इन्हीं वर्ड्स में होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते फ्रूट के ऊपर। फ्रूट के कुछ वर्ड्स ले रहा हूँ, इनके प्लूरल कैसे होते हैं? मैंगो मैंगोस, एप्पल एप्पल्स, ग्रेप ग्रेप्स, बनाना बनानास, पियर पियर्स, लेमन लेमन्स, ऑरेंज ऑरेंजेस, कोकोनट कोकोनट्स, पाइनएप्पल पाइनएप्पल्स, प्लम प्लम्स। बेर पाइनएप्पल फल तो जानते हैं, कोकोनट नारियल, ऑरेंज नेवन नींबू, पियर्स एक फल होता है, बनाना ग्रेप, ये सारी तो चीज़ें जानते हैं। ग्रेप सिंगुलर वर्ड है, यहाँ भी मैं आपको बता दूँ ग्रेप्स हम नॉर्मली कहते हैं या लिख देते हैं, बट अगर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर इसे देखा जाए तो ग्रेप इज़ द सिंगुलर एंड ग्रेप्स इज़ प्लूरल। यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी होंगी आपने। इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखते हैं बर्ड्स के बारे में। कॉक कॉक्स, आउल आउल्स, कॉक मुर्गा हो गया, आउल उल्लू, पैरट तोता, ककू कोयल, पिकॉक मोर मोरनी। तो इनके प्लूरल्स क्या है? इनके साथ एस लग गया, कॉक्स, आउल्स, पैरट्स, ककूस, पिकॉक्स, पीहेंस, इनके साथ जब एस लग गया तो प्लूरल हो गया। जैसे एक मोर कई सारे मोर, तो इसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर लोग सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या है इसकी डेप्थ में जानकारी नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है ये तो बहुत आसान है, सीधा हम टेंस या ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और हमें इंग्लिश आ जाएगी। लेकिन माय डियर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। जब आप दूसरी भाषा को सीख रहे हो, कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर सीख रहे हो, जैसे चाइनीज़ आप सीखेंगे तो चाहे मेरी उम्र 50 साल की हो, बट मुझे शुरुआत ABCD से करनी होगी। इसलिए जब आप किसी भी चीज़ में मास्टरी करना चाहते हैं या एटलीस्ट कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई भी उसका हिस्सा आप छोड़े ना। अदरवाइज़ कई बार एक छोटी सी स्पेलिंग की वजह से, मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, छोटी सी स्पेलिंग की वजह से अगर गलत मतलब निकल गया तो वहाँ पे काफ़ी बैड फील होता है, कि बैड इंप्रेशन हम सामने वाले के सामने छोड़ते हैं कि इसको ये स्पेलिंग नहीं आती या इसे इतना नहीं पता सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। लाइफ में भी कई बार ऐसा हो जाता है, हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, बाद में चलकर वो बड़ी समस्याएँ हमारे लिए पैदा कर देती है, जिनका सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता है कई बार। तो आइए देखते हैं थिंग्स, कुछ चीज़ें जो आम तौर पे हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, इनका बहुवचन क्या होता है, इनके बारे में हम जानिए। स्लाइड में देखिए, बोट बोट्स, बुक बुक्स, काइट काइट्स, बॉल बॉल्स, पेंसिल पेंसिल्स, की कीज, टॉय टॉयस, टॉय मीन्स खिलौना, की मीन्स चाबी, पेंसिल बॉल काइट पतंग, बुक का आपको पता ही है, वॉच घड़ी वॉचेस, अम्ब्रेला अम्ब्रेलास, बॉक्स संदूक डब्बा बॉक्सेस, बैग बैग्स, कॉपी कॉपीज, नाइफ नाइव्स। ये आपने देखा चीज़ों के लिए। तो ये आपने देखा, इसके अलावा 2 स्लाइड्स और बची हैं और इसमें कोशिश ये की गई, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, वो मैं किसी और वीडियो में लूँगा जब पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन चीज़ों को गौर किया जाता है कि बच्चा क्या इस लेवल पे जानता है या नहीं जानता है उसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि छोटा टॉपिक है। पूरी वीडियो देखिए, रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, कुछ ना कुछ सीखने या जानने को ज़रूर मिलेगा आपको। प्लेस के बारे में देखते हैं। स्कूल का स्कूल्स, टेम्पल टेम्पल्स, जू जूस, स्टूडियो स्टूडियोस, रेस्टोरेंट, इसके साथ एस लगा देंगे, रेस्टोरेंट्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग अलग है, बट अभी मैं आपको इस वे से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉलेज कॉलेजेस, ये प्लेसेस से रिलेटेड थे। एक और बहुवचन में क्या फ़र्क है उसके बारे में हम जान सके। आखिरी स्लाइड आई, हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स के भी प्लूरल क्या होते हैं? हिंदी में तो हम बोल देते हैं खीरा दे दीजिए या खीरे कहाँ रखे हैं, आमतौर पे हम बोल देते हैं, हम गौर नहीं करते। बट जब बात फॉरेन लैंग्वेज की आती है, किसी और भाषा की आती है, तो छोटी छोटी बातें, कई बार छोटी छोटी बातों पर हम अटक जाते हैं। जानकारी ज़रूरी है। देखिए स्लाइड में, पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस, यानी कि टोमेटो और पोटैटो तो जानते ही हैं। कैबेज जो बंद गोभी होती है, फूल गोभी और बंद गोभी में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। कैबेज जिसमें पूरा पत्तेदार जो होता है, और कैरेट, कैरेट्स गाजर, पम्पकिन कद्दू, पम्पकिन्स, ऑनियन प्याज है, कॉलीफ्लावर अब देखते हैं फूल गोभी कहते हैं उसे, पी यानी मटर, पीस। तो ये आज की स्लाइड में इन 9 स्लाइड्स, 8-9 स्लाइड्स के माध्यम से मेरी कोशिश ये थी कि सिंगुलर और प्लूरल को आप समझ लें। इसकी वजह क्या है? टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आपने इसे सब्जेक्ट बनाया
जैसे बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बुक्स आर वेरी नॉलेजेबल। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने कोई भी बना दिया, तो अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी उस हिसाब से ऐसा लगेगा, प्लूरल हुआ तो उस हिसाब से वर्ब लगेगा। तो अगर शुरुआत में ही हमने गलती कर दी या बाद में अगर हमने इसके साथ हम प्लूरल में कहना चाहते हैं लेकिन हमने SEIS न लगाया, सिंगुलर प्लूरल की मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो पूरा सेंटेंस चाहे वो शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे वो लास्ट में गलत हो जाएगा। छोटी छोटी बातों के लिए अगर हमारा सेंटेंस या हमारी मेहनत बेकार जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन बहुत काम का था। तो इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सारी वीडियोस देखिए। आप बेसिक लेवल पे हैं, आप मीडियम लेवल पे हैं या हाई लेवल पे हैं, आपके लिए हर तरह की वीडियोस इस चैनल पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है, ताकि आप लोगों का डेवलपमेंट रुके नहीं, कुछ जाने। जो अच्छी जगह हैं वहाँ पे तो मैंने देखा है बच्चे इंग्लिश जहाँ पे घर पे बोली लिखी जाती है वो तो और कई भाषाएं साथ में, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, ये सारी भाषाएं सीख रहे साथ में, रशियन हो गया, वो और आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आज भी एक बड़ा तबका है जिसको इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश अभी वीक है, उनको जानने या सीखने की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वंस अगेन।